तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होती है ये हम देखने वाले हैं। तो जनरली मेटल जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो दे कैन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक, अब वाटर में अपने पास दो चीजें होती है, एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेटल के साथ चला जाता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाती है इस तरीके से। ठीक, तो पहला प्राइमा फेसी क्या बनता है, ये मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। अब कुछ मेटल ऑक्साइड जो कि पानी में सोल्यूबल होते हैं वो सोल्यूबल होके वाटर से फर्दर रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मेटल हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, जिसमें मेटल और OH ग्रुप हो। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड हो जाता है। अब अगर अब हम रिएक्टिविटी देखें तो पीरियोडिक टेबल में रिएक्टिविटी इधर यहाँ पे रिएक्टिविटी कम होती जाती है। मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस और नीचे जाने पे मेटल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। पीरियोडिक टेबल में रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो पोटेशियम और सोडियम दो ऐसे मेटल हैं विच आर वेरी रिएक्टिव मेटल। ठीक है ना, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से अगर वाटर के साथ ये रिएक्शन कराएं तो ये वायलेंटली वाटर के साथ रिएक्ट करने लग जाते हैं, यानी रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा होगी और रिएक्शन एकदम ये थोड़ा सा एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। उसका कारण क्या होता है, एक्सप्लोजन क्यों होता है, क्योंकि पोटेशियम जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो KOH बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस एंड सम हीट इज लिबरेटेड। सिमिलर हैपेंस विद द सोडियम मेटल, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म NaOH, सोडियम caustic soda, hydrogen gas liberated and heat is liberated. Now the heat, the magnitude of heat is very high. This reaction is highly exothermic. Exothermic reaction हम उसको बोलते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो क्या होगा, इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि इस हीट के कारण हाइड्रोजन गैस जो है ये इनफ्लेमेबल होती है और इनफ्लेमेबल होने के कारण इट इजीली कैचेस फायर। तो फायर अगर होगा तो एक तरह से एक्सप्लोजन होगा। तो सोडियम और पोटेशियम को अगर पानी में डाला जाए तो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं और सम एक्सप्लोजन विल टेक प्लेस। वहीं पे अगर हम कैल्शियम मेटल को डाल दें वाटर में तो इट कैन फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एंड हीट इज रिलीज। द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट इज लेसर देन द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द सोडियम एंड पोटेशियम। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम इज नॉट सो रिएक्टिव एज पोटेशियम एंड सोडियम, सो हीट लिबरेटेड विल बी लेसर। और यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं होगा कि एक्सप्लोजन होगा, तो ये आराम से रिएक्शन कर लेंगे। अगर हम मैग्नीशियम मेटल को देखें तो मैग्नीशियम मेटल कम रिएक्टिव होगा कैल्शियम से, क्योंकि मैग्नीशियम के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम और नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो मैं कंपेयर करूं तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो कैल्शियम तो वाटर से रिएक्ट कर देता है, कोल्ड वाटर ले लें हम तभी रिएक्शन हो जाएगी। मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर कोल्ड वाटर से करें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, देयर इज नो रिएक्शन। लेकिन अगर अपन मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ लें तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी एनर्जी बढ़ने से, और तब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। तो ये क्वेश्चन बना कि मैग्नीशियम किस तरह के वाटर से रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन स्लो होती है। अगर एल्यूमिनियम और आयरन को हम देखें तो चाहे हम कोल्ड वाटर ले लें चाहे हम हॉट वाटर ले लें, देयर विल बी नो रिएक्शन फॉर एल्यूमिनियम एंड आयरन। इंस्टेड एल्यूमिनियम एंड आयरन दे कैन रिएक्ट विद स्टीम। ठीक है, क्योंकि स्टीम में क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो ये कम रिएक्टिव मेटल हैं, तो ये यहां इनसे रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। वहीं आयरन वाटर से रिएक्ट करके Fe3O4 ऑक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा। नाउ दिस Fe3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड हम उसको बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑक्साइड पड़े हों। तो Fe3O4 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2O3। ठीक, अगर हम दूसरे मेटल देखें ट्रांजिशन मेटल्स, तो जैसे लेड, ये तो P ब्लॉक में आता है। ठीक है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये नोबल मेटल्स कहे जाते हैं। नोबल मेटल हम उनको बोलते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ठीक है ना,
इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर महंगे हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। कॉपर थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव है गोल्ड और सिल्वर की तुलना में, तो कॉपर के बर्तन कुछ समय बाद काले पड़ने लग जाते हैं। सिल्वर भी कुछ समय बाद काला होता है, लेकिन गोल्ड कई समय तक फिनिश बना के रखता है अपनी। तो ये जो कम रिएक्टिव मेटल है, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दे कैन नॉट रिएक्ट विद द वाटर, वेदर अगर स्टीम से भी रिएक्शन कराएं तब भी इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर अपन इसको रफली देखें तो रफली ये है कि इधर वाले जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, दे आर हाईली रिएक्टिव, और वो पहले ऑक्साइड बनाते हैं और तुरंत ही हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करूं, एल्यूमिनियम वगैरह, ठीक है, इधर अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम है जो कि हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और अगर अपन एल्यूमिनियम आयरन की बात करें तो वो स्टीम से रिएक्शन कर सकते हैं। और दो ट्रांजिशन के लास्ट वाले मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स, दे कैन नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट ऑल। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड। तो मेटल और एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि सॉल्ट इज प्रोड्यूस अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। तो ये पॉपुलर एग्जांपल है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, इफ दे रिएक्ट विद HCl एसिड दे विल फॉर्म ए सॉल्ट। जैसे सोडियम बनाएगा NaCl, Mg बनाएगा MgCl2, एल्यूमिनियम बनाएगा AlCl3, जिंक बनाएगा ZnCl2, आयरन बनाएगा ApCl2। और इन सब के साथ कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। अगर हम HCl की जगह HNO3 एसिड ले लें तो HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन निकलने वाली थी वो तुरंत ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना देती है? H2। तो अगर मेटल की मैं HCl से रिएक्शन कराता हूं तो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, लेकिन यदि मैं HCl की जगह HNO3 ले लेता हूं तो हाइड्रोजन की बजाय क्या बनने वाला है? वाटर, H2। और HNO3 की चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद रिड्यूस होगा, और ये रिड्यूस होकर आइदर N2O बना लेगा या NO बना लेगा या NO2 बना लेगा। ठीक है, तो ये इसकी रिडक्शन रिएक्शंस होगी। अब दो एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। अगर इसकी HNO3 से रिएक्शन कराएं तो वाटर इज नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वाटर हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। ठीक है, किस किस केस में? मैग्नीशियम और मैग्नीज के केस में। ठीक है, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, ठीक है, तो इधर की तरफ जाने में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर रिएक्टिविटी मेटल की कम होती है। तो इस हिसाब से मैग्नीशियम पहले आता है, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर उसके बाद जिंक और आयरन। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर उलट है, आयरन पहले आता है, लेकिन इन केमिस्ट्री जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे। ठीक है, तो क्लियर कट रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। ठीक है, तो करेक्ट तो वहीं से पता लगता है। तो नॉर्मली क्या होता है, इधर जाने पे पीरियोडिक टेबल में रिएक्टिविटी कम होती है, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। अब ये चीज प्रैक्टिकल देखी गई है कि जिंक और आयरन में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? जिंक। ठीक है, ये मैं अभी समझाऊंगा इनकी रिएक्शंस क्या होगी। ठीक है, अगर हम कॉपर जो कि कम रिएक्टिव है इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करा दें तो देयर इज नो रिएक्शन। एक्वा रेजिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि एक्वा रेजिया क्या होता है। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl का 3 पार्ट, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का 1 पार्ट ले लें, किस रेशियो में? 3:1 रेशियो में। 3 पार्ट किसका है? HCl का, और 1 पार्ट किसका है? HNO3 का। तो ये जो मिक्सचर बनता है इसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया की खासियत क्या है कि ज्यादातर मेटल H2SO4 या HCl या HNO3 में घुल जाते हैं, दे कैन बी डिसॉल्व्ड इन दीज एसिड। बट अगर हम नोबल मेटल्स के बारे में बात करें, नोबल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड, प्लेटिनम। सो दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। तो जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल है दे कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन आइदर H2SO4, HCl, HNO3। तो इन एसिड को घोलने के, इन मेटल्स को घोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्वा रेजिया का।
So gold and platinum can be dissolved in aqua regia and they can form a solution. अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि मेटल की रिएक्शन यदि दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से की जाए तो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ दो केसेस बनते हैं कि जिस मेटल को हम डिसॉल्व कर रहे हैं दूसरे मेटल के सॉल्यूशन में, इफ इट इज मोर रिएक्टिव, तो एक लाइन याद रखनी है कि रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी ये रिएक्शन तभी होगी जब ये मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन यदि ये मेटल कम रिएक्टिव हुआ, तो कम रिएक्टिव मेटल को यदि हम दूसरे मेटल के सॉल्यूशन में रिजोल्व करें तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं जिंक का। ठीक है, अब जिंक को जब कॉपर सल्फेट में डाला जाता है एक्वा सॉल्यूशन में, जिंक सॉलिड मेटल, तो मेटल को कॉपर सल्फेट में डालते हैं, तो सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक कॉपर को हटा देगा और खुद आके सल्फेट के साथ जुड़ के क्या बना देगा, ZnSO4, और कॉपर मेटल इज ऑप्टेड। ये प्रोसेस काम आता है मेटलर्जी प्रोसेस में। ठीक है, अगर जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर सकता है। सिमिलरली कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में यदि हम आयरन के टुकड़े डाल दें, ठीक है, तो आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड FeSO4 सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। तो इससे ये पता लगेगा कि आयरन चूंकि डिस्प्लेस कर पा रहा है कॉपर को, सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यदि मैं कॉपर की रिएक्शन ZnSO4 एक्वस से कराऊं तो यहां कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसका मतलब हमें यह पता लग गया कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो जिस मेटल को मैं सॉल्यूशन में डाल रहा हूं, यदि वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो डिस्प्लेस कर देगा, और यदि कम रिएक्टिव हुआ तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये लाइन हमें ध्यान रखनी है। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूं कि जिंक मेटल को मैं एक्वा सॉल्यूशन सिल्वर में डाल दूं तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा और सिल्वर मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड। सिमिलरली एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस क्रोमियम, एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस आयरन, एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस मैग्नीज, और क्या बना देगा, ये यहां से Al2O3 बना देगा, साथ में क्रोमियम मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन फेज में नहीं है, ये होती है रिएक्शन मोल्टेन फेज में, पिघला हुआ। ठीक है, अगर एक्वस फॉर्म में होती है तो सॉल्यूशन तैयार होगा। जैसे अपन यहां देख रहे हैं, ये ZnSO4 क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये तो मोल्टेन कंडीशन में है, पर प्रिंसिपल अगेन वही है कि अगर ये डिस्प्लेस कर पा रहा है तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन क्रोमियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज। रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद रखनी है कि रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर होता है कि लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ध्यान दें कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्डर यहां से एक्सप्लेन हो जाएंगे हमारे कि रिएक्टिविटी जो है लिथियम, सोडियम, फिर उसके बाद हम चले गए अल्कलाइन मेटल में, फिर एल्यूमिनियम में, फिर जिंक, और फिर उसके बाद आयरन, लेड, और लास्ट में आगे हमारे जो नोबल मेटल्स हैं। ठीक है ना, तो मरकरी और गोल्ड और मरकरी ये नोबल मेटल्स हैं। ठीक है, सॉरी सिल्वर और गोल्ड नोबल मेटल्स हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी। ठीक है, तो कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। फिर दोबारा ध्यान रखें, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन से हैं, लिथियम, और इधर सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड। इसलिए गोल्ड महंगा भी होता है क्योंकि ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है पानी के साथ या एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ।